अभी हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब है। यहाँ पर ईदी बाज़ार में डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा है। साहब से बात करेंगे। साहब, यहाँ पर मोदी जी जब बोलते हैं कि यहाँ पर जब तक हम जिंदा है रिलीजन के बेस पे यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा, कैसा देखते हैं सर? मोदी जी जिंदा रहे या असदुद्दीन ओवैसी जिंदा ना रहे, देश चलेगा संविधान से। मोदी जी के मर्जी से नहीं चलने वाला है। तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही समझ रहे हैं, देश से बड़ा समझ रहे हैं, संविधान से बड़ा समझ रहे हैं। वो ये चाहते हैं इस देश में संविधान को बदल दिया जाए या बेसिक स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया जाए और आरक्षण दलितों को भी ख़त्म कर दिया जाए। वो उनका असली मकसद है। सर, ये संविधान की बदलने की आप बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पर बीजेपी कह रहे हैं कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, बस मयम ये एक हवा फैला रहा है। कोई हवा नहीं फैला रहे। ये आरएसएस की शुरू से आइडियोलॉजी रही, आरक्षण ख़त्म करने की, संविधान नया लिखने की ये कोशिश कर रहे हैं। 400 का मतलब क्या है? फिर 306 आपको काफ़ी नहीं थे, अब आप 400 बोल रहे हैं। तो 400 इसलिए लाना चाह रहे हैं क्योंकि संविधान बदल देना या बेसिक स्ट्रक्चर ख़त्म कर देना या फिर सेंट्रल वक्फ का ख़त्म करना, सब इनके एजेंडे में है ये चीज़ें। ये आरएसएस के सर संचालक बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग रिजर्वेशन के तहत है, रिजर्वेशन के साथ रहेंगे। आरएसएस के मोहन भागवत यहाँ पे हैदराबाद में बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? आरएसएस के मोहन भागवत बोलते हैं कि हम बीसी एससी एसटी रिजर्वेशन के साथ है, रहना चाहिए। सब झूठ बोल रहे हैं। उनकी किताबों में उठा के पढ़िए क्या बोलते हैं, देख लीजिए आप। सब ये आखिरी सवाल है कि यहाँ पर अमित शाह हैदराबाद में आए थे, वो बोल रहे थे कि 40 साल से हैदराबाद में रजाकार का रूल चल रहा है, तो कैसा देखते हैं इस बार? अरे उनके पेट में दर्द होता है जब तक गाली नहीं दिए। कभी आईसिस का सेंटर बोलते हैदराबाद को, कभी रोहिंग्या का सेंटर बोलते, कभी बोलते कि सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, अब बोलते हैं रजाकार। झूठ बोलना इनका काम है। कल उनकी जो भीड़ आई थी हैदराबाद में, अगर सांचक मंजे का रस्म होगा तो जवड़ के पब्लिक आती, और वो बोलते हैं कि 40 साल से। भैया आप होम मिनिस्टर इंडिया के, हिस्ट्री पढ़िए। जो रजाकार थे पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार है वो उनके और मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और बोलते हैं और हराएंगे उनको इंशाल्लाह। सर, और बोलते हैं कि यह मजलिस डरा रही है लोगों को, डरने की जरूरत नहीं है, 13 तारीख को बाहर निकल के वोट करनी। देखिए, मजलिस का डर अमित शाह के मुंह से लफ्ज मुसलमान निकल गया, निकला नहीं निकला, निकल गया ना। ये मजलिस का डर है। ये पहली हमारे को बड़ी कामयाबी मिल गई, समझिए बाप। अभी हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब है। यहाँ पर ईदी बाजार में डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा है। साहब से बात करेंगे। साहब, यहाँ पर मोदी जी जब बोलते हैं कि यहाँ पर जब तक हम जिंदा है रिलीजन के बेस पे यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा, कैसा देखते हैं सर? मोदी जी जिंदा रहे या असदुद्दीन ओवैसी जिंदा ना रहे, देश चलेगा संविधान से। मोदी जी के मर्जी से नहीं चलने वाला है। तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही समझ रहे हैं, देश से बड़ा समझ रहे हैं, संविधान से बड़ा समझ रहे हैं। वो ये चाहते हैं इस देश में संविधान को बदल दिया जाए या बेसिक स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया जाए और आरक्षण दलितों को भी ख़त्म कर दिया जाए। वो उनका असली मकसद है। सर, ये संविधान की बदलने की आप बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पर बीजेपी कह रहे हैं कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, बस मयम ये एक हवा फैला रहा है। कोई हवा नहीं फैला रहे। ये आरएसएस की शुरू से आइडियोलॉजी रही, आरक्षण ख़त्म करने की, संविधान नया लिखने की ये कोशिश कर रहे हैं। 400 का मतलब क्या है? फिर 306 आपको काफ़ी नहीं थे, अब आप 400 बोल रहे हैं। तो 400 इसलिए लाना चाह रहे हैं क्योंकि संविधान बदल देना या बेसिक स्ट्रक्चर ख़त्म कर देना या फिर सेंट्रल वक्फ का ख़त्म करना, सब इनके एजेंडे में है ये चीज़ें। ये आरएसएस के सर संचालक बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग रिजर्वेशन के तहत है, रिजर्वेशन के साथ रहेंगे। आरएसएस के मोहन भागवत यहाँ पे हैदराबाद में बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? आरएसएस के मोहन भागवत बोलते हैं कि हम बीसी एससी एसटी रिजर्वेशन के साथ है, रहना चाहिए। सब झूठ बोल रहे हैं। उनकी किताबों में उठा के पढ़िए क्या बोलते हैं, देख लीजिए आप। सब ये आखिरी सवाल है कि यहाँ पर अमित शाह हैदराबाद में आए थे, वो बोल रहे थे कि 40 साल से हैदराबाद में रजाकार का रूल चल रहा है, तो कैसा देखते हैं इस बार? अरे उनके पेट में दर्द होता है जब तक गाली नहीं दिए। कभी आईसिस का सेंटर बोलते हैदराबाद को, कभी रोहिंग्या का सेंटर बोलते, कभी बोलते कि सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, अब बोलते हैं रजाकार। झूठ बोलना इनका काम है। कल उनकी जो भीड़ आई थी हैदराबाद में, अगर सांचक मंजे का रस्म होगा तो जवड़ के पब्लिक आती, और वो बोलते हैं कि 40 साल से। भैया आप होम मिनिस्टर इंडिया के, हिस्ट्री पढ़िए। जो रजाकार थे पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार है वो उनके और मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और बोलते हैं और हराएंगे उनको इंशाल्लाह। सर, और बोलते हैं कि यह मजलिस डरा रही है लोगों को, डरने की जरूरत नहीं है, 13 तारीख को बाहर निकल के वोट करनी। देखिए, मजलिस का डर अमित शाह के मुंह से लफ्ज मुसलमान निकल गया,
निकला नहीं निकला, निकल गया ना, ये मंजलिस का डर है। ये पहली हमारे को बड़ी कामयाबी मिल गई, समझिए बाप। धन्यवाद सर। ये है असदुद्दीन ओवैसी साहब का। आगे खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। मैं हूं राजकिरण मतला, कैमरा पर्सन सूर्या के साथ हैदराबाद से।